कॉलेज, पॉलिटेक्निक या यूनिवर्सिटी कहां पर अप्लाई करें जिससे हमारा वीजा जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मेक श्योर अगर आपके भी माइंड में ये वाले क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेरी। हेलो एवरीवन, दिस है ज्योति गांधी फ्रॉम इमिग्रेशन गुरुज। आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं बट कंफ्यूज हैं। पॉलिटेक्निक में जाएं, कॉलेज में अप्लाई करें या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। क्या कहीं पर अप्लाई करने से वीजा का इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा रहता है या कम रहता है। आई नो जब भी आप स्टडी अब्रॉड के लिए स्पेसिफिकली आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हो तो बच्चों के माइंड में यही आता है कि भाई यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी में जो है वीजा सक्सेस रेशियो ज्यादा रहेगा। बट न्यूजीलैंड के केस में ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड के केस में आप चाहे कॉलेज में अप्लाई करो, पॉलिटेक्निक में अप्लाई करो, चाहे आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, आप तीनों में से कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। बट मेक श्योर जब आपको वीजा ऑफिसर इंटरव्यू के लिए कॉल करे तो आप कंपैरिजन जो है वो अच्छे तरीके से दे पाओ। ऑल्दो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और पॉलिटेक्निक में वीजा अप्लाई करने से ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, आप ये जरूर देख लेना जब भी आप अप्लाई कर रहे हो, जो भी आपके लिए ऑप्शंस आपका कंसल्टेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है वो आपके लिए ऑप्शन आपकी प्रीवियस प्रोफाइल से रेलेवेंसी में है या नहीं है। देखो बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपसे आपके डिफरेंट बैकग्राउंड के बेसिस के ऊपर भी आपको एडमिशन दे देते हैं। लेट्स सपोज कि आप आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल किसी भी बैकग्राउंड वाले हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए पढ़ने जाना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। आप 2 इयर्स की बैचलर्स के लिए भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। आपके पास इंजीनियरिंग के, आईटी के डिफरेंट तरह के कोर्सेज जो है वो अवेलेबल रहते हैं। पर हाँ, बच्चों की फंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आपको एक कॉलेज, लेट्स सपोज आप बैचलर ऑफ बिजनेस पढ़ना चाहते हो, आपको एक कॉलेज में उसकी फीस जो है वो $26,000-27,000 में मिल जाएगी। बट यूनिवर्सिटी में माइट भी पॉसिबिलिटी कि उसकी जो फीस है वो $36,000 to $40,000 पर चले जाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ सकते हो। आप यूनिवर्सिटी में जाके भी पढ़ सकते हो, क्योंकि कॉलेजेस में स्कॉलरशिप का ऑप्शन इतना ज्यादा नहीं रहता है। बट यूनिवर्सिटी के पास कैपेसिटी रहती है बच्चों को स्कॉलरशिप एक अच्छा ऑफर करने की, जिसके वजह से बच्चा अपना जो बजट है वो उसको मैनेज कर सकता है। अगर मैं बात करूं वीजा सक्सेस रेशियो के ऊपर, वीजा के ऊपर ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है अगर आप किसी भी जगह पर अप्लाई कर रहे हो। हाँ, आप जिस लोकेशन पे अप्लाई कर रहे हो वहां पर पढ़ने का उस कोर्स का बेनिफिट है या नहीं है, इसको जरूर चेक करना है। और जब भी अपने लिए कोई इंस्टीट्यूट चेक करना है, आप अपने लिए कोर्स चेक करते हो तो ये जरूर चेक करना कि अगर मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूं तो उसको पढ़ने के बाद मेरे लिए फ्यूचर आउटकम क्या निकलता है, और अगर मैं पॉलिटेक्निक या यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं तो उसको पढ़ने के बाद मेरे लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज निकलती है। क्योंकि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ स्टडी का थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या आप ऑन द यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ रहे हो, आपकी अपब्रिंगिंग में भी उस चीज का फर्क पड़ता है। बच्चे अपने बजट की वजह से चीजों में कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि भाई मैं तो यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो मुझे कॉलेज में न जाना चाहिए। पर अगर आपको ये लगता है कि आप यूनिवर्सिटी की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके बाद आप सेकंड नंबर के ऊपर अपने लिए पॉलिटेक्निक को रखो, और उसके बाद थर्ड नंबर पे जाके आप अपने लिए कॉलेजेस को रखो। यूनिवर्सिटी का वीजा सक्सेस रेशियो, पॉलिटेक्निक का वीजा सक्सेस रेशियो और कॉलेज का वीजा सक्सेस रेशियो इक्वल रहता है। ऐसा कोई फर्क नहीं है अनटिल और अनलेस आप अपने वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हो। आपके पास फंडिंग है, आप अच्छी फैमिली से बैकग्राउंड करते हो, आपकी बैकग्राउंड में फाइनेंशियल का कोई इश्यू नहीं है, गो विद द यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज आपको बहुत ही एडवांस लेवल की स्टडीज वगैरह मिलेगी। आपका जो करियर है वो और भी ज्यादा निखर कर आता है जब आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। पॉलिटेक्निक में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अगर आप ट्रेड पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए पॉलिटेक्निक सबसे बेस्ट रहते हैं। इंडिया में भी या अगर आप किसी और कंट्री से भी हो, वहां पर भी इन चीजों के लिए आपने देखा होगा जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो मेजॉरिटी में ट्रेड कोर्सेज के लिए होते हैं। वहां से पढ़कर आप ट्रेड की जो नॉलेज है वो ज्यादा अच्छे तरीके से ले सकते हो। तो आप पॉलिटेक्निक में ट्रेड के कोर्सेज के लिए भी जा सकते हो, वो भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है। कॉलेजेस में अगर आपने जाना है, आपको ज्यादा बर्डन नहीं चाहिए अपने लिए, ट्यूशन फीस का या ज्यादा रिक्वायरमेंट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हो या अननेसेसरी वाला वो
हसल नहीं चाहिए कि भाई यूनिवर्सिटी में जो वेटिंग टाइम है वो 20 to 25 डेज का टाइम लगता है ऑफर लेटर आने में, जबकि अगर मैं किसी कॉलेज में जाता हूं तो विद इन अ वीक मेरा जो ऑफर लेटर है आ जाता है। आपको ज्यादा लॉन्ग पीरियड में नहीं जाना है, आप उसको कॉलेज के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, बट मेक श्योर जब भी आप अपने लिए कोर्स, कॉलेज या पॉलिटेक्निक, यूनिवर्सिटी कुछ भी आप फाइनल करते हो, आप एक बार उसका अदर इंस्टीट्यूशन के साथ उसको कंपैरिजन में जरूर लेके आओ। देखो, कंसल्टेंट हमेशा आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। हो सकता है आपको अपने करियर के लिए जो आप बनना चाहते हो उसको आपकी नॉलेज जो है वो आपको ज्यादा अच्छे से पता हो एज कंपेयर टू अस, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथों में है। हम आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, पर उसको पे चलना है या नहीं चलना है दैट इज अप टू यू। बट स्टिल इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई मुझे मेरे बजट के अकॉर्डिंगली बता दो कि मुझे पॉलिटेक्निक में जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या कॉलेज में जाना चाहिए, फील फ्री टू रीच अस आउट। हम आपको एडमिशन से लेके वीजा तक का एक स्मूथ प्रोसेस में लेके जाएंगे, जिससे आपके जो न्यूजीलैंड की जर्नी है वो बिल्कुल ही क्लियर और हसल फ्री बन पाए। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको ये लगता है कि हाँ मेरे कुछ डाउट्स है जो रह गए हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो या मुझे डीएम करके भी अपनी क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।